हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। वाक्य विचार हमारे पाठ का नाम है वाक्य विचार। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है और हमें हर तरह से लाभ पहुंचाता है। चित्र के नीचे लिखा वाक्य अनेक शब्दों के योग से बना है। इससे हमारा भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, अतः यह वाक्य है। अब हम वाक्य की परिभाषा पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों का, कैसे शब्दों का? सार्थक, अनर्थक शब्द नहीं, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अर्थात ऐसा समूह, वाक्यों का ऐसा समूह जिससे कोई ना कोई अर्थ या भाव प्रकट होता है, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग बताए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कार्य करने वाला। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है कि काम कौन कर रहा है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुनीता नृत्य करती है, तो यहाँ पर नृत्य करने वाला कौन है? सुनीता, उसके बारे में कहा जा रहा है, तो वह उद्देश्य है। वाक्य का दूसरा भेद है विधेय। विधेय की परिभाषा है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे कनिका पत्र लिखती है, यहाँ पर कनिका तो उद्देश्य के अंतर्गत है, परंतु वह क्या कर रही है, क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? वह पत्र लिखती है, तो ये सारा वाक्य विधेय के अंतर्गत आता है। हम चाहें तो उद्देश्य और विधेय को बढ़ा भी सकते हैं। पहले उद्देश्य को देखिए, नितिन तेज दौड़ता है। वाक्य में इस तरह उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता है, नितिन तेज दौड़ता है। हमारी कक्षा का विद्यार्थी नितिन तेज दौड़ता है। इस तरह से हम उद्देश्य का विस्तार यानी कि उद्देश्य को बड़ा कर सकते हैं। इसी वाक्य में विधेय का विस्तार इस प्रकार किया जा सकता है, नितिन खेल के मैदान में तेज दौड़ता है। इस तरह से उद्देश्य का और विधेय का यहाँ पर विस्तार किया गया है। अब हम जानेंगे वाक्य के भेदों के बारे में। वाक्य के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जाते हैं। प्रथम भेद किया गया है रचना के आधार पर, फिर किया गया है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी वाक्य तीन प्रकार के बताए गए हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर जो प्रथम वाक्य है वह है सरल वाक्य। यहाँ हम जानेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे खुशबू विद्यालय गई, ये सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि खुशबू क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है, और विद्यालय गई ये क्या है, विधेय है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अब द्वितीय वाक्य का भेद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की परिभाषा हम जानेंगे। प्रधान वाक्य, ध्यान से हम यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रधान वाक्य तथा आश्रित वाक्य के मेल से जो वाक्य बनता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई कल आएगा। सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जबकि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वो उसी पर आश्रित होता है, यानी कि उसका जो अर्थ निकलता है वो प्रथम वाले वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे कि मैंने सुना है, मैंने सुना है। अब इसके बाद वाला जो वाक्य है ये इस प्रथम वाक्य पर आश्रित है। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई कल आएगा, तो ये दो वाक्य हैं और ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, की के द्वारा, तो ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। इस वाक्य में दो खंड है, प्रथम खंड है मैंने सुना है तथा द्वितीय खंड है तुम्हारा भाई कल आएगा, अर्थात यह मिश्रित वाक्य है। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। मिश्रित वाक्य में यहाँ पर एक बात और कही गई है, द्वितीय भाग पहले भाग का खंड होने के कारण उसी पर आश्रित है, इसलिए यह आश्रित वाक्य है, जबकि प्रथम खंड प्रधान वाक्य है। ये दोनों प्रधान और आश्रित वाक्य परस्पर जुड़े हुए हैं। अब वाक्य का तृतीय भेद बताया गया है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस वाक्य में दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर
और, परंतु, या, अथवा, तथा, इसलिए आदि अवयवों के योग से परस्पर जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा है परंतु विद्वान नहीं है। इसमें दो वाक्य होते हैं परंतु दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय ही होता है। तो संयुक्त वाक्य को हम यहाँ पर जान लेंगे कि इसमें दो वाक्य तो होते हैं परंतु दोनों ही अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और वह किसी अवयव से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, वह पढ़ा लिखा है, ये एक वाक्य यहीं समाप्त हो गया, वह पढ़ा लिखा है। और दूसरे वाक्य को इससे जोड़ा गया है परंतु अवयव के द्वारा, परंतु विद्वान नहीं है। इस तरह से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहले हमने जाना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। अब हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए गए हैं 8। इसमें से सर्वप्रथम आता है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या है? वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है, किसी भी बात या किसी भी कार्य के होने का बोध होता है, वो विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब एक सामान्य वाक्य इसके अंतर्गत आता है। जैसे श्रद्धा विद्यालय जा रही है। द्वितीय भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ ही अपने आप में नकारात्मक होता है। इसकी परिभाषा है, वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अनीता बाजार नहीं जाएगी, यहाँ पर नहीं शब्द सूचित कर रहा है कि ये निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जिसमें कोई आज्ञा दी गई हो। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, सुमित एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पर लाओ शब्द से सूचित हो रहा है कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, इसलिए यह किसमें आएगा वाक्य? आज्ञावाचक के अंतर्गत। अब है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय मतलब जिनसे कोई आश्चर्य प्रकट किया गया हो। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पर आहा के बाद विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है और ये वाक्य कहलाएगा विस्मयवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई अच्छी बात हमने सोची हो, इच्छा प्रकट की हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ये हमारी कामना है जो उनके लिए प्रकट की गई है, तो ये वाक्य आएगा इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ होता है कोई शंका या शक। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का भ्रम या संदेह का बोध होता है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह घर जा चुका होगा। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इसमें शायद शब्द यह सूचित कर रहा है कि इस वाक्य में संदेह प्रकट किया गया है कि हो सकता है वह नहीं भी गया हो, इसलिए शायद वह घर जा चुका होगा यहाँ पर संदेह को प्रकट कर रहा है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। संकेतवाचक वाक्य। संकेत जिसमें कोई संकेत बताया गया हो, कोई इशारा दिया गया हो, ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। सफल कौन होगा? इसका संकेत दिया गया है यहाँ पर कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो ये संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा उदाहरण। अंतिम है प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पर किस शब्द, यह शब्द सूचित कर रहा है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, इसलिए यह उदाहरण प्रश्नवाचक में आता है और इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। इस प्रकार हमने जाना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। थैंक यू।